जी हाँ, आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत निकालना कैसे सीखें। जब हम अक्सर दुकानों में जाते हैं, पैंट, शर्ट, शू, ये वो शॉपिंग मॉल हर जगह प्रतिशत का उपयोग होता है और आप कन्फ्यूजन पड़ जाते हो। दुकानदार के भरोसे रख देते हो कि भैया ठीक है, आप ही बता दीजिए। कभी कभी क्या होता है 20, 30, 50, 100 वो बढ़ा के ही बोल देता, तो आप दे के चले आते हो। लेकिन आज के बाद से जो भी बच्चे प्रतिशत के बारे में नहीं जानते हैं वो खुद से भी निकाल सकते हैं। 1350 का 10% कितना होगा, 7% कितना होगा, 5% कितना होगा। आप दुकान जाते हैं, बोलते हैं जीन्स का 1800 रुपये रेट है, लेकिन भैया आप अपने आदमी हैं तो 15% आपको लेस करके दे देंगे। तो 15% कितना लेस करेगा। सिंपल भाषा में अगर आपसे कहें कि 1800 का जीन्स है लेकिन आपको 600 रुपये कम हो जाएगा, तो आप फटाक से बोल दोगे 1200 ही देना पड़ेगा। अरे वाह। लेकिन अगर यही आपको परसेंटेज में बोल दे कि आपका 10% कम लगेगा, 12% कम लगेगा, तो आप सोचो अच्छा ठीक है, आप ही बताइए तो कितना पड़ेगा। फटाक से दुकानदार भी नहीं कैलकुलेटर निकालेगा, बता देगा हाँ इतना इतना है। अब दुकानदार अगर चालाक रहा तो 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा के ही बोल दिया, तो आप क्या कर लोगे। आपको तो परसेंटेज आता ही नहीं। तो चलिए आज के बाद ये शिकायतें आपको दूर हो जाएंगी और परसेंटेज में आप माहिर हो जाएंगे बोलचाल की भाषा में। तो यहाँ पर देखिए 400 का पहला क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही आसान। 400 का 10% कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल भाषा में आप लिखिए सॉल्यूशन और यहाँ लिखिए जितना दिया है 400 का 400 गुना 10% पूछा है तो 10 लिखिए और नीचे ना 100 से डिवाइड कर दीजिए। यही परसेंटेज का खेला है और कुछ नहीं, बिल्कुल ही आसान है। एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, बचा क्या, ओनली ऑन आपका 40 बचा। मतलब 400 में अगर 10% अगर मिलेगा आपको डिस्काउंट, तो 40 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। मतलब वो कपड़ा फिर आपको कितना में मिलेगा भाई साहब, 360 रुपये में मिलेगा। समझ में आई बात। इसी तरह का एक और हम क्वेश्चन, 500 रुपये का 10% कितना होगा। ये प्रश्न आपके सामने आ गया। 500 रुपये का 10%, तो सेम प्रोसेस इसी तरह बिठा दीजिए और निकाल दीजिए। वीडियो को रोक के खुद से करके देखिए हम सीखे कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल सी बात, कितना रुपए है 500 रुपये। 500 रुपया आप लिख दीजिए गुना कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है। कितनों भी परसेंट बोले नीचे कितना से भागा देना है, 100 से। एक जीरो से ये एक जीरो, ये और ये खत्म, कितना बचा आपके पास 50 रुपया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो ये हो गई छोटी सी। अब हम थोड़ा सा आगे करते हैं कि अगर मान लीजिए 10 वाला नहीं आया, 7%, 8%, 13% आए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी परसेंट आ जाएगा। आज के बाद आप खुद से निकाल लोगे भैया। देखिए 2 क्वेश्चन हमने फिर से आपके लिए लिया। 1200 का 7% कितना होगा, 1350 का 10% कितना होगा। आइए इसको भी हम करते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान गए, मॉल गए कपड़ा खरीदने के लिए, और एक फुल पैंट या पैंट या फिर जीन्स का दाम आपको कितना बोला, 12%। लेकिन आपने कहा कि भैया कुछ लेस कर दीजिए, कुछ कम कर दीजिए। तो दुकानदार ने आपको सीधा सीधा कह दिया 5% लेस करते हैं, खूब ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम 7% लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो। 7% से ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। तो फटाक से कैलकुलेटर टिप टाप करेगा और आपको बता देगा। अरे आपको तो जानना पड़ेगा ना, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पढ़े लिखे लड़के के श्रेणी में आते हो, आप यूं ही पैसा दे दोगे। खुद से भी निकाल के आप देख सकते हो। फटाक से क्या करोगे, आप तरीका सीख लिए हो। कितना रुपए है, टोटल रुपए 1200, तो अब 1200 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे रहता 1700 तो 1700 लिख देते, यहाँ पे 1800 रहता 1800 लिख देते। कितनों रहे कोई मतलब नहीं है, गुना करेंगे। कितना परसेंट बोला है आप यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद बटा में करेंगे 100, कुछ भी परसेंटेज रहे बटा में कितना करेंगे 100। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। बचा क्या आपके पास 12 गुना 7, तो 12 सती कितना होता है 84। 84 रुपया डिस्काउंट मिलेगा 1200 रुपया में 7% के हिसाब से। समझ गए। सेकेंड परसेंटेज है यहाँ पे 1350 रुपये का 10% कितना होगा। आप कहीं दुकान में गए हैं, कुछ सामान खरीदे और वहाँ पे 1350 रुपया उसका MRP रेट था, लेकिन दुकानदार बोला इस पे 10% हम डिस्काउंट देते हैं, 10% आपका डिस्काउंट देते हैं। तो आप निकालने सीख जाइएगा तो आराम से निकाल दीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मेन अमाउंट कितना है 1350। अभी हमने आपको कहा कि यहाँ पर अगर 1700 रहता तो यहाँ पे 1700 लिखते हैं, यहाँ 1500 रहता तो यहाँ 1500 लिखते हैं, यहाँ 4000 रहता तो 4000 लिखते हैं, 35000 रहता तो 35000 लिखते। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। और कितना परसेंट पूछता है उसको हम गुना में लिखते हैं। यहाँ 10% है तो 10% लिखेंगे, 15% है तो 15% लिखेंगे, 16% है, 7% है, जो भी परसेंटेज है यहाँ पे हम लिख देंगे।
फिलहाल यहाँ 10% है तो हम 10 लिखेंगे। और उसके बाद इसी के बटे में कितना से भागा करते हैं भाई साहब, 100 से भागा करते हैं। हमने आपको कहा कोई भी परसेंटेज पूछे भागा हमेशा 100 से होगा। ओके, अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया, बचे क्या आपके पास 135 गुना 1, मतलब 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135 ही हो जाएगा। मतलब आपको परसेंटेज के रूप में अगर देखा जाए तो 10%, लेकिन रुपया में जैसा कन्वर्ट किए हम तो 135 रुपया आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 1350 का आपका जीन्स या फिर पैंट था जिसमें 135 रुपये आपका डिस्काउंट मिला, तो आपको टोटल कितना देने पड़ेंगे 1350 में अगर 135 को आप लेस करेंगे तो 1200 और 35 इधर गया, आपको 1215 रुपये आपको देने होंगे। बात समझ में आई? कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। आई होप कि ये छोटा सा सीख आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप एक कमेंट प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।